हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भारत सुर्खियों का देश है। यहाँ हर दिन कोई न कोई समाचार सुर्खियां बनती है और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर, पत्र पत्रिकाओं में और अखबार और मुख्य चैनलों पर आखिर रूप से जो सुर्खियों में समाचार है वो है बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में कौन नहीं जानता। पिछले 5-6 साल से ये धाम बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, जन जन के आस्था का केंद्र बना है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जहां भी प्रवचन होता है, राम कथा होती है, वहां पर भक्तों का तांता लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से चर्चित कैसे हुआ और क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, नागपुर के अंदर उनकी कथा चल रही थी, राम कथा, जो 2 दिन पूर्व समाप्त हुई और अभी हाल ही में आज रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में चल रही है उनकी राम कथा। जब नागपुर में कथा चल रही थी और विभिन्न जगह जहां भी वो कथा करने के लिए जाते हैं वहां भक्तों का तांता लगता है। भक्तों की आस्था है उनके प्रति कि इनके पास में जाने से उनकी समस्या का निराकरण होगा, उनके कष्ट मिटेंगे। साथ ही साथ ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिनकी मात्र 26 साल की उम्र है, लेकिन दोस्तों इनके बारे में यह आस्था है लोगों की कि ये जो भी आता है वो बागेश्वर धाम पर पहले उसको अर्जी देनी होती है और फिर जब उनके पंडाल में जाता है तो वो स्वतः ही जिसका नाम पुकारते वो वहां आता है और पहले से ही उसकी क्या समस्या है वो पर्ची पर लिखी हुई होती है और वो बताते हैं। जब वो स्वयं व्यक्ति पढ़ता है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये तो मैंने बताया भी नहीं था, लेकिन महाराज को कैसे पता लगा। और इस प्रकार से वहां बड़े बड़े लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं और देखते देखते ये बहुत ही लोकप्रिय हो गए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दोस्तों, इसी को देख करके महाराष्ट्र की एक संस्था है अंधविश्वास उन्मूलन संस्था, जिसके जो सचिव हैं श्याम माधव, उन्होंने इन महाराज को चुनौती दी कि नागपुर के अंदर उनके वहां पर आए और यहां आकर के चमत्कार दिखाएं तो उनको 30 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। लेकिन वो चुनौती को स्वीकार उन्होंने उस रूप में नहीं किया, चूंकि उनकी एक प्रक्रिया है कि वहीं पर जाना होता है और वहां जाने के बाद में प्रक्रिया के अनुसार वो सबको ये करते हैं। रायपुर में 20 और 21 तारीख को, अर्थात 20 और 21 जनवरी 2023 को राम कथा रायपुर में चल रही है। तो यहां पर उन्होंने कल एक चमत्कार करके दिखाया 20 जनवरी को, कि इन चुनौती को वहां पर तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन टीवी चैनल पर आकर के उन्होंने एक दिन पूर्व चुनौती दी थी, अर्थात 19 तारीख को चुनौती दी थी कि 20 और 21 तारीख को मेरी कथा है रायपुर के अंदर, जो भी आना चाहे वो आ जाए, पत्रकार आए, भले कोई व्यक्ति आ जाए। और दोस्तों, कल सैकड़ों की तादाद में भारत के जाने माने न्यूज चैनल के पत्रकार कैमरा सहित वहां पर थे। और वहां आने के बाद में जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो वो लाइव मैंने भी देखा, शायद आपने भी देखा होगा। और उसके अंतर्गत इस महाराज ने उस चुनौती के अनुसार एक कार्य किया और सबसे पहले उन्होंने आवाज लगाई। पत्रकार जो कैमरा लेकर के सामने उनके खड़े थे उनमें से कहा कि आप में से कोई भी 2 पत्रकार आ जाओ, मैं कहूंगा तो आप ये आरोप लगाओगे कि ये आपके परिचित है, आपसे समन्वय नहीं बना। तो फिर उन्होंने उनको ही कहा, पत्रकारों ने कहा आप ही मर्जी हो जिसको बुला लो। तो एक महिला पत्रकार थी, उसको उन्होंने बुलाया और एक पत्रकार को कहा कि आप भी एक अर्जी यहां पर दे दो। अब दोस्तों, वो महिला पत्रकार जब सामने आई तब उसको कहा कि आप अब जिसको भी चाहो इस पंडाल में, जो भी 2 पंडाल है, दोनों पंडालों में से उसके 2 के 4 भाग कर रखे हैं, 4 भागों में से किसी को भी बुला करके लाओ, बस इतनी शर्त है कि वो आपकी परिचित है या वो आपका परिचित नहीं होना चाहिए। जो भी लेकर आओगे मैं पर्ची उसको दिखाऊंगा। अब दोस्तों देखो, लाइव देखा है हमने सबने। और ये जो वो पत्रकार गई पंडाल में और उसने ढूंढ करके एक महिला को लेकर के आया। वो महिला महाराज से कभी मिली हुई नहीं, कोई परिचित नहीं। साथ ही साथ जो पत्रकार महिला थी जो उस महिला को लेकर के आई, वो भी महिला को वो भी नहीं जानती थी और वहां आकर के बैठ गई। बैठने के बाद में ये पूरी दुनिया देख रही थी, लाइव हो रहा था, और पर्ची निकाली और पर्ची में से ला करके और पहले उससे पूछा कि आपकी समस्या क्या है। उसने अपनी समस्या बताई, फिर महाराज ने उसको जो लिखी हुई पर्ची थी वो बताई। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप यहाँ बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में आई हो। आपके बच्चे के तकलीफ है वो 40% बालाजी हनुमान जी की कृपा से ठीक हो जाएगी। और वो बताया, वो महिला थी, वो वहां की थी नहीं, दूर से आई हुई थी। ये सब पूरे पत्रकारों ने और समस्त लाइव देखने वाले दर्शकों ने ये देखा। ये देख करके लोग दंग रह गए। भारत कहते हैं ना कि आस्थाओं का देश है, यहाँ पर लोगों के अंदर आस्था खूब है। जहां आस्था होती है वहां विश्वास होता है, विश्वास होता है वहां पर हम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। परंतु इतना जरूर है कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, इसलिए आंख बंद करके भी किसी पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ घटित हमारे सामने हो रहा है तो हमें आस्था श्रद्धा रखनी चाहिए। हाँ, ये भी सत्य है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई चमत्कार दिखाता हूं अथवा मेरे अंदर कोई चमत्कारी। वो हमेशा एक ही कह रहे कि मैं बालाजी का भक्त हूं और बालाजी की आज्ञा से ही अंतर्मन को प्रेरित होने पर ये सब चीजें जानकारी में होती है। आज जब मैंने देखा एक बड़े नेशनल चैनल पर वो लाइव आए,
तब भी उनसे पत्रकार ने विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे, तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी श्रेय नहीं लेता कि मैं कुछ जानता हूं, बस मुझे तो हनुमान जी कहलाते हैं, वही मैं कहता हूं और सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं। अब दोस्तों आप जुड़े रहें, मैं आपको उनकी पूरी जीवनी बताता हूं कि ये इतनी 26 साल की उम्र में इन्होंने इस प्रकार से सिद्धि कैसे प्राप्त की, ये कहां के हैं, कहां पर है बागेश्वर धाम। तो आइए दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, इनका जीवन परिचय देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित गंडागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार उसी गंडागंज गांव में आज भी रहता है। यहीं पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है, जो कच्चा टूटा फूटा है। बारिश के दिनों में उसमें बरसात का पानी टपकता है। इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर थी, गरीब परिवार से थे। 3-3 दिन तक खाने को नहीं होता था। इनकी माँ सरोज दूध बेच करके, भैंस का दूध बेच करके गुजारा करती थी। पिताजी नशेड़ी थे, घर में और कोई काम कमाने वाला था नहीं। एक छोटा भाई है, वो भी बालाजी को समर्पित है। उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग, जिनको सेतुलाल बाबा भी कहा जाता है, कृष्ण शास्त्री के दादा ने चित्रकूट में निर्मोही अखाड़े से दीक्षा हासिल की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। वहीं धर्मेंद्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग था। बताया जाता है कि वो नशे के आदी थे, इसके चलते वह ज्यादा कुछ काम नहीं करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई का नाम शालिग्राम गर्ग महाराज है, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस में केस दर्ज किया गया है। अब दोस्तों आइए बागेश्वर धाम का पूरा इतिहास आपको बताता हूं कि आखिर ये स्थान इतने कम समय में लोकप्रिय कैसे हुआ और क्या है इसका इतिहास। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक तीर्थ स्थल है, इसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर सालों पुराना है। इस मंदिर का रेनोवेशन 1986 में कराया गया था। इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता है। इनको भगवान दास की महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम के सिद्ध पीठ श्रद्धालुओं की समस्याओं के निराकरण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किए जाने लगा है और तब से यह आस्था का केंद्र बन गया। अब दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे भारत भर में राम कथाओं का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े पंडाल में, रायपुर में तो कल 4 लाख लोग आए थे। बड़े बड़े विशाल संख्या में अथाह जन समुदाय उमड़ता है, भक्तों की भीड़ लगती है। दोस्तों बागेश्वर धाम में पहले अर्जी दाखिल करवानी पड़ती है। उसके लिए एक नारियल होता है, लाल कपड़े में बांधना पड़ता है और वो नारियल वहां जाकर के और लाइन लगी हुई, जैसा आप देख रहे हैं, मैं फोटो में आपको दिखा रहा हूं, ये इस प्रकार से यहाँ बांधा जाता है। फिर उसके बाद में अर्जी स्वीकार होती है और उसके बाद में आप पंडाल में जाते हैं, तब आपका नाम पुकारा जाता है। जो लोग वहां नहीं जा सकते वो घर बैठे बैठे भी बागेश्वर धाम पर अर्जी लगा सकते हैं। वो भी आपको वही काम करना है, लाल कपड़ा लेना पड़ता है, उसके अंदर नारियल बांधना पड़ता है, बालाजी का स्मरण करना पड़ता है और सामने से हाथ जोड़ते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने की अपेक्षा रखते हुए, प्रार्थना करते हुए उसको वहीं घर पर वो नारियल को बांध के रखना पड़ता है। जब आप वहां जाएं तब नारियल साथ में लेकर के जाएं। यदि भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे वो बांधा होना चाहिए, ऐसी आस्था है। दोस्तों ये किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते हैं। हाथ में आप देख रहे हैं फोटो में एक छोटे हनुमान जी की, बालाजी की गद्दा हाथ में रखते हैं और वही घुमाते रहते हैं, आप देख रहे हैं, और इस प्रकार से बैठते हैं। इनकी अनोखी वेशभूषा है, सामान्य बाबाओं की तरह इनकी वेशभूषा नहीं है। इनकी वेशभूषा भी बड़ी अनोखी है, जो आप फोटो में देख रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन बहुत ही मर्यादित ये वेशभूषा पहनते हैं। गले में माला है, हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं और हर बात में बालाजी को श्रेय देते हैं। बालाजी की आज्ञा से, बालाजी के हुक्म से ही काम होता है। दोस्तों कुछ भी हो, मैं ये और कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि जब भी सनातन धर्म की कोई बात आती है तब विभिन्न प्रकार के प्रश्न लोग लगाते हैं, लेकिन यही काम और भी लोग करते हैं, और भी धर्मों में करते हैं, वहां पर भी कोई भी नहीं कहता है। तो हमारा नजरिया दोनों तरफ होना चाहिए, हमें समालोचना करनी चाहिए, न कि हम किसी बिना पक्ष को जाने समझे सुने उसका एक पक्षी आलोचना करें। तो ये थे दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जीवन परिचय मैंने आपको बताया।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आगे और भी रोचक जानकारी बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि अब तक आपने मेरे चैनल सुरतरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सीधे वीडियो पहुंचे और रोचक जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।